Okay, प्रसार भारती हैज़ लॉन्च दिस ये फ्री प्लेटफॉर्म जनरल पब्लिक के लिए लॉन्च किया है। एज़ यू नो, मतलब ये पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर का सबसे बड़ा एम है। ये हमारा डिजिटल फुटप्रिंट अभी तक मिनिमल था, तो विद दिस ये OTT प्लेटफॉर्म के साथ हम चाहते हैं कि भाई सारी पब्लिक जो दूरदर्शन आकाशवाणी के सारे प्रोग्राम हैं, आर्काइवल मटेरियल है और जो उसके नए कंटेंट्स हैं, गेमिंग है, एक बिल्कुल शुद्ध नॉन वल्गर और क्लीन कंटेंट भारत की पूरे देश की पब्लिक को उपलब्ध हो। सिर्फ भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड कंटेंट अवेलेबल हो। और इसको आप पहली चीज़ एकदम साफ़ सुंदर ऑथेंटिक रिलायबल और क्रेडिबल कंटेंट, और इसका जो अवेलेबिलिटी है वर्ल्ड वाइड थ्रू द लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और ये जो है फ्री होने के साथ साथ जो आपको फैमिली की एंटरटेनमेंट की एक नई लहर वो आपको प्रोवाइड कर रहा है। और इसको देख सकते हैं कहाँ, इसको आप वेबसाइट पे देख सकते हैं wavespb.com। और आप एंड्रॉयड मोबाइल हो या एप्पल मोबाइल हो या गूगल टीवी हो, जियो टीवी हो, सारे टीवीज़ में कम से कम 7-8 प्लेटफॉर्म्स में ये स्मार्ट टीवीज़ में डाउनलोड किया जा सकता है। और गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड मोबाइल्स पे देखा जा सकता है, iOS प्ले स्टोर से एप्पल डिवाइसेस पे देखा जा सकता है, और बाकी स्मार्ट टीवीज़ पे देखा जा सकता है। और नियर फ्यूचर में और भी जो दूसरे स्मार्ट टीवीज़ हैं 10-15 तक की इसकी जो प्लेटफॉर्म्स की हैं उसकी डाउनलोड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारी प्रेस है, हमारा जो ये है, सारी पब्लिक है, इसको एक सक्सेसफुल लॉन्च बनाने में मदद करेगी। और जो आप लोगों के देखने से, उस पर ऑन बोर्ड आने से आई वुड से कि हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया कंटेंट डाल पाएंगे। तो ये प्रसार भारती पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर ऑफ इंडिया की एक छोटी सी पहल है, एंड आई होप इट बिकम सक्सेसफुल। धन्यवाद सर। अभी इसमें कंटेंट क्या कुछ है? दूरदर्शन के पुराने प्रोग्राम ही है या क्या कुछ है, इसके बारे में? इसका जो बेसिक कंटेंट है वो पूरा पूरा बुके है, आप एक तरह से कह सकते हैं। किड्स के लिए एनिमेशन, आपका कार्टून्स, इंग्लिश मूवीज़, लेटेस्ट इंग्लिश मूवीज़, रोमांटिक मूवीज़, सारा जो लेटेस्ट कंटेंट है, जो पिक्चर्स आ रही हैं, मूवीज़ आ रही हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ आ रही हैं, शोज़ आ रहे हैं, वो सब भी है। इसके अलावा इसमें ई बुक्स और जर्नल्स भी हैं। और जो आपका जो लाइव टीवी चैनल्स हैं, जो कि और किसी मेरे को लगता है OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं हैं, लाइव टीवी लाइव रेडियो चैनल्स हैं। लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ इवेंट्स की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर जी का, मोदी जी का मन की बात हुआ, अयोध्या से लल्ला जी की आरती जो हुई, रामलला जी की आरती, वो और भी कोई भी इवेंट है उसको टेलीकास्ट करने की इसमें फैसिलिटी है, और वो किए भी गए हैं। 200 से ज़्यादा इवेंट्स करे गए हैं। गेमिंग है बच्चों के लिए। एंड देन आपका जो मिनिस्ट्री कॉर्नर्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ कैन पुश इन द कंटेंट्स विच दे वांट टू शेयर विद, जो भी कहते हैं पब्लिक के साथ जो रिक्वायर्ड है। इसमें एमरजेंसी अलर्ट्स भी हैं, जो कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस अगर किसी पर्टिकुलर आपदा जहाँ कहीं आई है उसके लिए करना चाहती है, या कोई और इमरजेंसी किसी भी तरह की आती है तो उसको पुश इन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें कंटेंट, मतलब जो भी कंटेंट हम सोच सकते हैं आज के लिए रिक्वायर्ड है वो सारा कंटेंट है। और इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत बड़े रूप में जो हमारा आर्काइवल मटेरियल है दूरदर्शन का और आकाशवाणी का, जो पूरे जो नॉस्टैल्जिया के नाम से इसमें रखा गया है, तो सारे जो हम लोग आपका रामायणा, भारता, महाभारता, और क्या कहते हैं बुनियाद, हम लोग, शक्तिमान, जसपाल भट्टी जी का फ्लॉप शो, और यू नेम इट एंड इट इज़ देयर। तो इतना जो नॉस्टैल्जिक कंटेंट तो इतना है कि वो पूरा है। लाइफस्टाइल में भी लाइफस्टाइल कंटेंट्स भी है, और जो आपके दूसरे इरोस नाउ, लॉयंस गेट प्ले, ये जो और जो हैं OTT प्लेटफॉर्म वो भी रोप्ड इन हैं, उनके कंटेंट्स भी आप इसके थ्रू देख सकते हो। और अगर और ये सब कुछ आपको फ्री मिल रहा है, एंड क्लीन एनवायरनमेंट, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर, ये अपने नाम को मेरे को लगता है कि बिल्कुल सत्यापित करता है। से काफ़ी देरी से OTT आप लोगों ने 2024 में अंत में लॉन्च किया है, दूसरे जो OTT प्लेटफॉर्म है उसे किस तरीके से टक्कर दे पाएंगे? मुझे लगता है मैडम जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि थोड़ा देरी से ज़रूर लॉन्च हुआ। जैसे मैंने कहा था अपने वक्तव्य में कि कहते हैं गवर्नमेंट के घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं है ना। तो इसमें कोई उनका टक्कर का तो वो ही नहीं है। जैसे आप DD न्यूज़ देख लीजिए,
डीडी न्यूज़ अपना कैरी कर रहा है बिकॉज वो किस पे रिलाई कर रहा है, ऑथेंटिसिटी पे, रिलायबिलिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे, और बिल्कुल क्लीन न्यूज़ गिविंग। जो जर्नलिज्म का लगता है, मेरे को लगता है सबसे पहला होता है, मसाला नहीं होना चाहिए, है ना। तो डीडी न्यूज़ इज़ कैरिंग इट्स ओन। और इसमें भी जो आप देखेंगे बिल्कुल फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर, बिल्कुल क्लीन वीडियोस, क्लीन कंटेंट, जो कि आजकल आपको सबको जानते हैं कि वेब सीरीज़ में वगैरह में कितना कैसा कंटेंट है जो कि हम अपनी जनरेशन को शायद नहीं दिखाना चाहेंगे, बट दैट इज़ अवेलेबल एंड वी कैन नॉट स्टॉप दैट। तो यहाँ पर वो बिल्कुल क्लीन कंटेंट और फैसिलिटीज़, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लाइव स्ट्रीमिंग, टीवी चैनल्स, डिजिटल चैनल्स एंड दिस थिंग, रेडियो चैनल्स, और सारा मॉडर्न कंटेंट अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर जो सब जन जन तक प्रेस के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू और दूसरी अदर समिट्स के थ्रू ये अगर जन जन तक पहुंचेगा तो ये कोई भी इसको ज़्यादा टक्कर दे पाएगा, क्योंकि एरिया ही अलग है। दिस इज़ केटरिंग टू डिफरेंट जॉनर एंड और वो सबके उसमें मतलब एक पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म बनना ही चाहिए। सर आखिर में थोड़ा ये भी बता दीजिए, इस वेबसाइट पे जाने के बाद इसे फ्री में देखा जाएगा या प्ले स्टोर के जरिए डाउनलोड इंस्टॉल? नहीं, दोनों तरफ से, जैसे क्या कहते हैं, ये वेबसाइट पे भी जाके वेबसाइट लैपटॉप्स पे भी देख सकते हैं, डेस्कटॉप्स पे भी देख सकते हैं, अपने स्मार्ट टीवीज़ में भी देख सकते हैं और मोबाइल्स में भी देख सकते हैं। तो इट इज़ टोटली फ्री देयर। हाँ, ऑब्वियसली बड़ी माइनर सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन ऑल द कंटेंट विल बी अवेलेबल फ्री। ऐसा लग रहा है सर कि स्टेट के एजुकेशन डिपार्टमेंट से